ब्रज में की है। छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला, जब उसमें लीला की है ब्रज में, तो ब्रज का भी कुछ महत्व होगा। जब ब्रज का कोई महत्व है तो आज सभी ब्रजवासियों ने कहा और गोविंद कह रहे हैं कि आज अगर तुम्हें किसी देवता से परिचय करना है तो आज तुम्हें इंद्र भगवान के पास जाना पड़ेगा। कि अच्छा, लेकिन तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, मैं तुमसे जब तक नहीं कहूं जब तक पूजा बंद करो, और मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। सब ब्रजवासी कहने लगे कि आज के बाद हम पूजा करेंगे तो तुम्हारी करेंगे। ब्रजवासी ने कही कि लाला मोह धोइबो तो पे आवे ना, तू अपने आप को भगवान समझे। मोह धोइबो तो पे आवत ना है और तू अपने आप को भगवान समझता है। ऐसा कुछ नाटक करूं कि इंद्र का अभिमान टूट जाए और उद्दंडता दूर हो जाए, पूजा बंद हो जाए और मेरी ही सर्वोच्च पूजा प्रारंभ हो जाए। तो मैंने बताया था कि पूरे इस संसार में दो ही देवता ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कि एक बार में ही सुन लेते हैं। एक तो ब्रजमंडल में बांके बिहारी जी और दूसरे हैं मेहदीपुर वाला जी। सच्चे मन से जाओगे तो वहां भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब वहां मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, मनोकामना वहीं पर पूर्ण होती है। ऐसे ही लोगों को जो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं, वे लोग हमारे गोवर्धन नाथ भगवान की यात्रा कैसे दौड़ करके कर सकते हैं। यदि गिरिराज जी की पूजा करनी है तो ब्रजवासी लोगों करो, लोग करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। कि क्यों भैया? और इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा तो आप जी समझो फिर मुझे भगवान मान लोगे? कि हाँ, आज यशोदा मैया सब ब्रजवासियों ने मान लिया कि आज के बाद हम पूजा करेंगे तो केवल तू जिस देवता की कहेगा उस देवता की करेंगे। आज यशोदा मैया अपने घर पर रसोई घर में भोजन बना रही है पूजन के लिए। जैसे ही पूजन के लिए भोजन बना रही है और मेरे गोविंद आए और गोविंद बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गए। मैया ने देखो लाला आएगो, लाला तो कहीं लाला दूर 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 दूर। कि क्यों? कि मैं लाला जय जय को भोग बनाई रही हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमसे बड़ा जय जय कौन आएगा भैया? हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया? तो नहीं लाला, बिना नहाई धोए है रसोई घर में नहीं आते हैं। और आजकल की जो माताएं हैं ना, अरे मैया पल्लंग को कोई ना है। आजकल की जो माताएं हैं रसोई में जब खाना बनाने जाते हैं तो चप्पल पहन के बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कोई है जो बिना चप्पल के बनाता है? एक, बस, दो, तीन। चप्पल ना पहने तुम, है ना? अच्छा तो ये बताओ, पैरन को भोजन कौन कौन बनाता है? पैरों का भोजन कौन कौन बनाता है? कोई ना बनावे? अरे तुम ही बनावे। बनाते हैं कि नहीं बाबूजी जी? हाँ? नहीं पता? मैया बताएंगी। मैया जब आप गांव में रहत कहीं तो जब चूल्हे पर रोटी करत कहीं तो परात कहाँ रखते? बगली को, है ना? आगे रख लेते चकराए और चकरा रख के रोटी बेलते और रोटी बेल के तय पे डाली। चकरा कहाँ जातो? बेलन कहाँ जाता था? गोदी में। नहीं जाता था पैरों में, परात में जाता है। अरे पहले जमाने में जब भोजन बनाते थे तो बेलन को परात में नहीं डालते थे, पैरों में ही डाल देते। तो जब पैरों का स्पर्श उस बेलन से हो गया
तो काय की रोटी हो गई, पैरों की हो गई कि नहीं हो गई? अरे मैया अब तो टाइम आएगा गैस को, अब ना ये चूल्हे पे ये कुकर रहे। जमाना बहुत बदल गया है ना। अच्छा तो ये बताओ, जब तुम रसोई घर में बिना चप्पल के 3 लोगों ने हाथ उठाए थे है ना, कैमरे में फोटो आ रहा है तुम्हारा, 4 लोगों ने उठाए थे। अच्छा बिना चप्पल के तुम बनाती हो। अगर पहले यशोदा मैया क्या करती थी, जैसे ही भोग बनाती थी ना तो अपने मुंह पर पट्टी बांध लेती थी। पट्टी बांधती थी कि नहीं बांधती थी? जैसे मोदी जी ने जो मुसीका चलाए देखा है ना, मुसीका बांध देखा है, मास्क लगाओ, ऐसी मैया बांध लेती यशोदा मैया। और आज के जमाने में क्या है कि जो बिना चप्पल वाले, सुनो, जो चप्पल पहन के नहीं बनाते हैं, जैसे ही दूध गर्म कियो और शाम को सोचिला थोड़ा सा ठंडा है गो है, भगवान को भोग लगा दो, बाप मलाई आ जाते ना, मलाई कैसे करते हैं, फिर मलाई ये पीछे सरका दे, सरकाते कि नहीं सरकाते हैं? अरे अब तो तुम बड़े लेके सब बनेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो वो दूध झूठा हो गया, उसी झूठे दूध से भगवान का भोग लग जाता है। ऐसे ही यशोदा मैया भोग बना रही थी और यशोदा मैया की किचन में घुस गए बाल कृष्ण प्रभु। जैसे ही किचन में गए और मैया ने कही लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में ना आवे। चो मैया कि लाला मैं भगवान को भोग बना रही हूं और तू रसोई घर में बिना नहाए धोए आएगो। भगवान ने सोचो कि एक बात बताओ, हमसे बड़ा भगवान कौन है गो भैया? 7 वर्ष के कृष्ण हैं, छोटे सा बालक ही है। और जैसे ही मैया ने डांट करके बाहर किया, और डांट करके जैसे ही बाहर किया, भगवान ने कहा कि मैया तुम भोग तो बनाए रही हो, कोई बात ना है, तुम भोग बना लो, लेकिन भोग तो मैं ऊपर ही लगाओगे। और तो कहूं लगाए हुए रहे और तुम भोग नहीं लगाओगी तो तुम्हारी पूजा भी सफल ना होगी। बाबा जब जीव जन्म कर्म से होए और जीव की मृत्यु भी जन्म कर्म से होती है। जब कर्म से मृत्यु होती है तो ऐसे ही कन्हैया बोले कि भैया हमारा तो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज जी हैं और गोवर्धनाथ हैं और इनको पूजन करने के लिए जाना है। अब आप चलोगे नहीं चलोगे? कौन कौन जाएगा? जाओगे? मुंह में पानी आएगा होगा है ना। देख लो कल टिकट के पैसा कौन ना दे, बधाई देवे ना उठ के आए जी। कल पैदल पैदल जाओगे? पैदल पैदल ही ले चलेंगे आज। चलो भैया ले जाए नहीं? टिकट के पैसा ले लो, कोई ना दे लो। टिकट के पैसा भैया के पास जमा कराए दो। बोलिए गिरिराज महाराज की। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को। अब ये बताओ तुम्हारी तरह जाते हैं गोवर्धन को?
ये तो हैं? बैठे बैठे पहुंच जाएंगे बैठे बैठे अंतर्यामी पहुंच है। जाएंगे। हाँ